नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। सीबीएसई और सीआईएससीई के फैसले से यूपी बोर्ड पर भी दबाव बढ़ गया है। सीबीएसई ने ही सबसे पहले हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया था। उसके बाद धीरे धीरे देश के अन्य सभी बोर्ड ने भी परीक्षाएं निरस्त कर दी। अब 12वीं की भी परीक्षा निरस्त करने के फैसले से सभी बोर्ड को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस फैसले के बाद यूपी बोर्ड के इंटर के 26 लाख से अधिक छात्र और छात्राओं के लिए प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार बढ़ा है। सीबीएसई के फैसले के थोड़ी देर बाद देश में दूसरे सबसे प्रतिष्ठित बोर्ड काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी वक्तव्य जारी करके परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला ले लिया। बोर्ड ने कहा है कि छात्र, शिक्षकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कुशलता उनके लिए प्राथमिकता है। यूपी में भी उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बयान दिया है कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाओं पर सीएम के साथ बैठक के बाद फैसला जल्द होगी। 28 मई को डिप्टी सीएम ने हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करते हुए 12वीं की परीक्षा जुलाई में कराने की घोषणा की थी। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने 29 मई के आदेश में परीक्षा आयोजित कराने के संबंध प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मांगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत की दवा नियामक संस्था यानी डीजीसीआई ने अब फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इसके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। सीधे समझे तो जिन वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन या अमेरिकी एफडीए के से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी होगी, उन्हें भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। इस संबंध में डीजीसीआई चीफ वीजी सोमानी ने नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक हाल ही में कोरोना के मामलों की तेज रफ्तार के बीच भारत में बढ़ती टीके की मांग को देखते हुए NEGVAC के सुझावों के आधार पर अब उन वैक्सीन को भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा जिन्हें पहले से ही US AFDA, EMA, UK, MHRA, PMDA, जापान या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। फाइजर और मॉडर्ना उन विदेशी कंपनियों में शामिल है जिन्होंने सरकार से क्षतिपूर्ति और स्थानीय ट्रायलों से छूट देने की बात की थी। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी भी गंभीर दुष्प्रभाव के लिए मुआवजे से क्षतिपूर्ति या दायित्व पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन भारत में ट्रायल न करने की बात मान ली गई है। डीजीसीआई के नोटिस के मुताबिक अब अगर विदेशी वैक्सीन को किसी अन्य देश में या किसी स्वास्थ्य संस्था से मंजूरी मिली हुई है तो भारत में उसकी गुणवत्ता या असर जांचने के लिए ट्रायल किए जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि इन टीके के पहले 100 लाभार्थियों पर सुरक्षा के मद्देनजर 7 दिनों तक निगरानी होगी। कोविन साइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में अब तक 21,43,56,767 लोगों को कोरोना टीका दिया गया है। इनमें से सिर्फ 4,36,78,226 ही ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें टीके की दूसरी खुराक दी गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि वह जुलाई अगस्त से हर दिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाएगी और दिसंबर 2021 तक देश में वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा टीके की किल्लत भी है। ऐसे में विदेशी टीकों के आयात से देश में टीके की कमी को दूर किया जा सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।